वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक की जिसमें हम अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पर डिस्कस करेंगे। रजिस्टर्स सीरीज में कैसे हो, पैरेलल में कैसे हो, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद कई बार ऐसा होगा जब आपको मिक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा, कुछ पोर्शन सीरीज में होगा, कुछ पोर्शन पैरेलल में होगा। आगे चल के आप और हम व्हीटस्टोन ब्रिज को भी देखने वाले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करने में सिमेट्री मेथड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिमेट्री मेथड को भी हम सीखने वाले हैं। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मेथड सीखने वाले हैं कि पोटेंशियल किस तरह से पॉइंट असाइन किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमें ए और बी दो पॉइंट गिवन है जिसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डिटरमिनेशन करना है। देखिए जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो इस बात पर गौर करना जो मैं आपसे कह रहा हूं। पहला हमेशा पॉइंट पूछना कि किन दो पॉइंट्स के बीच में डिटरमाइन करना है। जैसे यहां पे देखिए ए और बी के बीच में डिटरमाइन करना है, ए और बी के बीच में, बराबर है। तो पहले वो फाइंड करो किसके बीच में करना है, फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में सेल या बैटरी कनेक्ट करो। फिर उन दो पॉइंट के बीच में क्या कनेक्ट करो, सेल या बैटरी कनेक्ट करो। सेल या बैटरी कनेक्ट करने के बाद करंट बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता हुआ जाएगा। वो करंट सर्किट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस बात को ऑब्जर्व करो। अगर करंट सर्किट में टर्न हो रहा है, अगर करंट सर्किट में क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, जब करंट टर्न होता है और हर एलिमेंट के अक्रॉस करंट अगर सेम होता है तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर करंट ब्रेक होता है किसी पॉइंट पे, टूटता है, तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आगे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। देखिए यहां पर आपको दो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में एक सेल को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, सेल का ये वाला बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। अब देखो मान लो मैं ऐसा करता हूं कि इस बैटरी को मैं 10 वोल्ट का मान लेता हूं। अच्छा, आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर 10 वोल्ट क्यों माना आपने, अदर नहीं मान सकते थे। देखिए इसका कोई खासा रोल नहीं है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। बस रोल इतना सा है कि अगर बैटरी का बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है, 10 वोल्ट यहां गिवन है, तो बैटरी के या सेल के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। मतलब ये हुआ, अगर सपोज आपने यहां 2 ले लिया होता था तो यहां 12 होता था। डिफरेंस निकाल के चेक करो, 12 माइनस 2 कितना होगा, तो 12 माइनस 2 10 होगा। सपोज आपने यहां 5 ले लिया होता था तो यहां पे 15 होता था, बराबर है। मैंने छोटे वाले को, लोअर को 0 अज्यूम कर लिया है, तो ये आपके पास में 10 होगा। अच्छा, अब 10 हुआ तो यहां से यहां तक कुछ अवेलेबल है क्या, तो अगर यहां 10 है तो यहां पे भी 10 होगा। यहां से यहां तक कुछ अवेलेबल है क्या, तो यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहां का है वही पोटेंशियल यहां का होगा। मतलब ए का पोटेंशियल 10, बी का पोटेंशियल 10, हम कह सकते हैं इस तरह से। अब या ये कह लीजिए ये पॉइंट ए पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, 10 पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। आप सोचिए, देखिए 0, ये 0, ये 0, ये 0, बराबर। आप समझना बेटा, यहां पर 10, यहां इसके और इसके बीच में कुछ अवेलेबल है क्या, इसके और इसके बीच में, तो कहते हैं हम इसके बीच में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया 10। ये 10, तो यहां से यहां तक के बीच में कुछ अवेलेबल है क्या, तो यहां से यहां तक के बीच में भी कुछ अवेलेबल नहीं, ये भी 10 आ गया और ये पॉइंट भी 10 हो गया। अब सोचो ये 0 है, ये 0 है, तो यहां इसके बीच में कुछ अवेलेबल है भाई, इसके और इसके बीच में कुछ है क्या, तो डेफिनेटली इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब रजिस्टर्स नहीं है, और रजिस्टर्स नहीं तो जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर है। नाउ सिमिलरली ये पोटेंशियल 0 यहां पर है तो यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। तो अभी चेक करो, 10 0 0 10 10 0, मतलब क्या हुआ, ये रहा 10 और ये रहा 0। समझना ध्यान से, हमने सेल या बैटरी लगाया इसके बीच में 10 और 0 के बीच में,
तो 10 और 0 के बीच में R है, तो 10 और 0 के बीच में R है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस को मैंने ले लिया। नाउ चेक करो 10 और 0 के बीच में फिर से क्या है, तो 10 और 0 के बीच में वापस से आपके पास R है। और चेक करो ये 10 और 0, तो 10 और 0 के बीच में क्या है, तो 10 और 0 के बीच में R है। अब अच्छा चेक करके बताना मुझे R R R कौन से कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है, पैरेलल में या सीरीज में? तो डेफिनेटली यहां से करंट आया तो करंट ब्रेक हुआ। पहला रास्ता I1, दूसरा रास्ता I2, तीसरा रास्ता I3। करंट ब्रेक हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 10-0 10 वोल्ट, 10-0 10 वोल्ट, 10-0 ये भी 10 वोल्ट। तो या तो करंट ब्रेक हो या पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो हम कह सकते हैं 1/Rp दैट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये आ गया 3/R। तो Rp आपके पास सीधा सीधा आ जाता है R/3। तो हम यहां पर आंसर निकाल सकते हैं R/3। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।